हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस में यदि कि यानी कि हमको लोडर बनाना है तो कैसे हम लोग लोडर बनाते हैं। आ रहा है समझे ना? सीएसएस में लोडर बनाने का मतलब क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, तो बीच में ऐसे आपको कुछ रिफ्रेश करता हुआ दिखाई देता है, ऐसे घूमता हुआ कुछ दिखाई देता है। आ रहा है समझे ना? अब वैसे ही लोडर हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तब उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सीएसएस कोड पर। अपने कोड पे आने के बाद से एक फाइल ही बना लेते हैं। किस नाम से? लोडर के नाम से, लोडर डॉट HTML। हो जाएगा ना? अब बॉयलर प्लेट लाने के लिए लगभग सबको पता ही होगा। बॉयलर प्लेट लाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, एक्सप्लेनेशन मार्क और इंटर। हो जाएगा ना? और इसका टाइटल हम दे दिए क्या? टाइटल दे दिए यहाँ पे, इसको हटा करके लोडर। क्या दे दिए? लोडर। हाँ, नीचे आए तो एक हेडिंग दे दिए H2 या H1 ही, और H1 के अंदर दे दिए यहाँ पे हाउ टू क्रिएट लोडर। हो जाएगा ना? अब देखिए, इसमें हमको HTML से कोई काम नहीं करना है। HTML में बस हमने हेडिंग दे दिया, और हेडिंग के नीचे बस आपको क्या कर लेना है, तो एक डिव बना देना है। क्या बना लेना है? डिव। और डिव के अंदर जो है यहाँ पे क्लास बना लेना है। क्या बना लेना है? और क्लास का जो भी नाम देना हो, फिलहाल हम यहाँ पे दे दिए लोडर। क्या दे दिए? लोड। इतना समझ आ रहा है ना? देखिए, हमारा HTML बस इतना ही रह जाएगा। HTML क्या होगा? इतना ही रहेगा, लेकिन CSS में ज्यादा लगेगा। क्या? तो पहले सेव किए, और सेव करने के बाद से हम कहाँ पे आ गए, कर ले इसको गो लाइव। दिखाई दे रहा है ना हाउ टू क्रिएट लोडर? इतना दिख रहा है। लेकिन जो अभी डिव बनाए हैं, वो डिव तो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला ना। दिख रहा है ये डिव? तो चलिए इसमें थोड़ी सी CSS लगाते हैं। एक्स्ट्रा इंटरनली लगा लेते हैं स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर पर लिख देंगे डॉट लोडर। नाम तो यही दिए है ना? कोई दिक्कत इसमें? करली ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और फिर कर लेंगे enter। हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या, हाइट। हाइट कितना देना चाहते हैं? तो लगभग हम हाइट ज्यादा नहीं, कम से कम बस 100 पिक्सल कर दी। कितना पिक्सल? विथ भी कर दी कितना, कम से कम 100 पिक्सल। हो जाएगा ना? और इसमें हम लिख दिए बॉर्डर टॉप। बस एक तरफ बॉर्डर चाहिए, टॉप पे कितना पिक्सल, तो 5 पिक्सल चाहिए। 5 पिक्सल के बाद से सॉलिड होना चाहिए, और सॉलिड के बाद से कलर जो है उसका ब्लू कलर ले लेते हैं। किस कलर से ले लेते हैं? और नीचे फिलहाल इतना सेव किए, और आउटपुट पे आ रहा है। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है अभी ना? ऐसे बना हुआ अभी एक बॉर्डर ना। हाँ, बट इसी में एक और हम क्या कर दिए, लगा दिए बॉर्डर रेडियल। कितना परसेंट? 50। हो गया। इतना हो जाएगा ना? अब नहीं हो तो सबसे बेहतर है, कोड पे आइए, और जस्ट इसके नीचे फिर लिख लीजिए बॉर्डर से ओनली बॉर्डर 5 पिक्सल ही, और इसे हम कर लीजिए, ये भी सॉलिड होना चाहिए, और सॉलिड के अंदर कर दीजिए क्या, वाइट। सेव और आउट। बॉर्डर ये करने पे सारा हो जा रहा है ना? तो बॉर्डर पहले लेफ्ट कर लेते हैं। हो जाएगा। और फिर यही चीजें लेफ्ट को हटा करके हम किस में कर दिए, राइट में। तो जहां पे लेफ्ट लिखा है, इसको हटा के हम क्या कर दिए, राइट। और फिर जस्ट इसके आगे बॉर्डर, या उसी कंटेंट को रख लिए, और रखने जहां राइट लिखा हुआ बॉटम कर देते। सेव किए और आउटपुट पे आ गया।
ऐसा हम क्यों किए समझ आ रहा है? क्यों किए हैं? क्योंकि ध्यान रखिए, अगर जैसा हम नहीं किए होते, यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं इसको। सेव किए और आउटपुट पे। अब आपको अंतर दिख रहा है? जो इसकी आउटलाइन है ये वाली, ये अंतर समझ में आ रही है ना? चलिए, नहीं होते एक काम करते, थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं। 300 पिक्सल ये भी और 300 पिक्सल ये भी। सेव और, अब कुछ बड़ा दिख रहा है ना? तो ये कॉर्नर का आपको अंतर दिखाई दे रहा है। और वही अगर जो हम ये कमेंट आउट हटा दे, जो बॉर्डर लगा दिए हैं, सेव और आउटपुट, अब दिख रहा है। तो बेहतर कौन रह रहा है, ये वाला किसके पहले वाला? पहले वाला ही चाहिए, तो फिर बीच का ये हटा दीजिए। नहीं हो तो कमेंट आउट के अंदर रहने दीजिए, बस कमेंट आउट के अंदर रहेगा, लेकिन कोई काम नहीं। सेव और आउट, इतना हो जाएगा ना? अब इसी में हमको क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। क्या लगाना है? एनिमेशन। तो याद रखिएगा कि जब एनिमेशन लगाने जाएंगे तो सबसे पहले इसको एनिमेट करना होगा। यानी कि देखिए, एक डिजाइन हो चुका है, बस इसमें क्या करना है, थोड़ी सी जान डालनी है कि ये घूमने लगे, यही करना है ना? तो उसमें हम जब CSS कोड पे आए, CSS में इसके अंदर क्या कर दिए, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, वेब किट। क्या लिखना होगा? वेब किट एनिमेशन। क्या लिख दिए? वेब किट। वेब किट हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि ये जो भी हमारा कोड है ये वेब के ऊपर जाएगा। इसका किट क्या काम करेगा? एनिमेशन। क्या काम करेगा? एनिमेशन। और एनिमेशन में भी किस प्रकार का एनिमेशन, तो इस हम दे देंगे क्या, स्पिन। क्या दे देंगे? स्पिन करेगा। एनिमेशन इसका क्या दे दिए? स्पिन। और उसके बाद दे दिए हम कितना, 2 सेकंड दे देते हैं, बस 2 सेकंड पे काम करेगा। स्पिन करेगा बस बट कितने समय पर? 2 सेकंड। अब देखिए, इसके आगे हमको एक और कंटेंट लिखना होता है, जो हम लोग लिखते हैं क्या, लीनियर इनफाइनाइट। क्या लिखते हैं? लीनियर इनफाइनाइट। अब लीनियर इनफाइनाइट का यूज क्यों करते हैं? अगर ये लीनियर इनफाइनाइट हटा देंगे ना, देखिए इनफाइनाइट अगर ये लीनियर हटा देंगे तो चलेगा ही नहीं। आ रहा समझे ना? और वो जो इनफाइनाइट हटा देंगे तो एक बार चल के रुक जाएगा, उसके बाद जब फिर पेज रिफ्रेश करेंगे तब चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं लगातार चलता रहे, वो रुकने वाला न रहे, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? इनफाइनाइट। कहीं भी आपको एनिमेशन लगाना चाहते हो, एनिमेशन रुके ना, चलता रहे, तब उसके लिए आपको क्या लगाना होगा? लीनियर इनफाइनाइट। हो जाएगा इतना ना? अब चलिए इसके आगे क्या करना है, इसके जस्ट आगे हम लिख लेंगे एनिमेशन। एनिमेशन लगाए, और एनिमेशन में क्या दिए हैं, फिर से वही कंटेंट लिख लेंगे, स्पिन। और स्पिन के अंदर लिखेंगे 2 सेकंड, और 2 सेकंड के अंदर लिखेंगे लीनियर, और उसके आगे लिखेंगे क्या, इनफाइनाइट। हाँ, तो अभी हम दे दिया किट पे काम करेगा, और वेब किट पे क्या दे दिए हम, एनिमेशन। और एनिमेशन में क्या दे दिए, स्पीड। और उसके अंदर कितना सेकंड दे दिए, 2 सेकंड। और लीनियर इनफाइनाइट क्यों दिए हैं, ताकि वो क्या लगातार चलता रहे, रुकने वाला नहीं। वही एनिमेशन फिर दोबारा हम रिपीट कर दे कि एनिमेट ये करना चाहिए। और इसके बाद से जब नीचे आएंगे, देखिए अभी ये काम नहीं करेगा। आ रहा समझे ना? इसके अंदर हमको लिखना होगा क्या, वही वेब किट लिखना होगा। पहले क्या लिखना होगा, वेब किट। और वेब किट के अंदर क्या देना होगा, की फ्रेम देना होगा। क्या देना होगा, की फ्रेम। हाँ, ब्रैकेट के बाहर ही लिखना है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है। अब ये ब्रैकेट का इसका काम खत्म हो गया, तो हमको यही इसी को एनिमेट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हमने इसको बता दिया कि जब आप वेब किट यानी कि जब वेब पे जाइएगा तो एनिमेशन करिएगा, और एनिमेशन में क्या करिएगा, स्पिन करिएगा। और स्पिन करने के बाद से आपको 2 सेकंड लेना और लीनियर इनफाइनाइट पे चलते रहना है। ये तो हम बता दिए, लेकिन कुछ करके बताएंगे ना। तो उसके लिए हम दे दिए वेब किट का की फ्रेम। एक फ्रेम होना चाहिए, और उस फ्रेम के अंदर हम दे दिए क्या, स्पिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्पिन करना चाहिए। और स्पिन के अंदर जब हम आएंगे
देखिए अब हमको देना है कि कहाँ से कहाँ तक करना है। तो सबसे पहले हम देंगे कि 0% से स्टार्ट करना है। कितना परसेंट से? 0% से। और 0% के अंदर हमको लिखना है क्या? फिर से वेब किट। क्या देना है? वेब किट। अब देखिए वेब किट के अंदर हम यहाँ एनिमेशन नहीं लेंगे बल्कि ट्रांसफॉर्म लेंगे। क्या लेंगे? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के अंदर हमको लेना होगा रोटेट। क्या करना है? रोटेट। और रोटेट 0% से है तो कहां से स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल 0 डिग्री से। कहां से करना चाहिए? 0 डिग्री से। यानी कि जो हमारा एनिमेशन है अभी देखिए काम नहीं करेगा, बट समझिए कि जो हमने एनिमेशन दिया है, ये हमने शेप दिया है, यह 0 डिग्री से लेकर के 0% से लेकर के और कहां तक? अभी 0 डिग्री से स्टार्ट करेगा। कितना तक? तो 100% होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए? 100%। इसके आगे हम दे दिए क्या? ये तो हो गया 0% के लिए। और आगे हम दे दिए कहां तक जाना चाहिए? 100%। क्या दे दिए? 100%। और सेम वही कंटेंट यहां भी लिख देंगे, वेब किट ट्रांसफॉर्म, वेब किट ट्रांसफॉर्म। अब इसमें जाना चाहिए क्या? तो यहां भी दे दिए हम रोटेट, कि रोटेट करेगा। और इस बार रोटेट हम दे दिए कितना? 360 डिग्री। क्योंकि जब 360 रहेगा तभी तो पूरा राउंड करेगा ना। तभी क्या करेगा? राउंड। यानी कि हम इसको ये बता दिए कि देखिए आपको स्पिन तो करना है। दिख रहा है? 0 डिग्री से लेकर कहां तक? 360 डिग्री। अच्छा अगर यही हम 360 को हटा के देखिए और हम सिर्फ 260 कर देते, 260 सेव किए। और सेव करने के बाद फिर हम कहाँ पे आ गए? आउटपुट। दिख रहा है? एक जगह आ गए, खूब फास्ट हो जा रहा है। दिख रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो एनिमेशन दिया है वो 0 डिग्री से लेकर के और 260 तक दिया है। 260 तक सही चलेगा। 260 के बस कोई एनिमेशन नहीं, एक ही बार वो किस पे आ जाएगा? फिर 0 डिग्री पे आ जाएगा। ऐसा हो रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ एक बार और एक काम करेंगे। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये लगा देते ताकि ये हमारे कोड को पूरा कर दे। क्या? इसके नीचे आइए और फिर लिखिए @ की फ्रेम। क्या देना है? @ की फ्रेम। और इसके अंदर दीजिए क्या? स्पिन। क्या दे देंगे? स्पिन। और स्पिन के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर दे दीजिएगा क्या? 0 डिग्री या 0%। 0% दे दीजिएगा सिर्फ ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के अंदर दे देंगे रोटेट। और रोटेट के अंदर दे देंगे 0 डिग्री। हो जाएगा ना? और फिर यही दे देंगे 100% तक जाएगा। और 100% में फिर कर देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट। और रोटेट के अंदर 360। इसको भी कर दे कितना? 300। सेव किए और आउटपुट पे। अब दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना जी? अब देखिए सिर्फ हम किसका इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर? सबसे पहले देखिए हम जब HTML में गए थे तो HTML में सिर्फ हमने div नाम का एक क्लास बना लिया। दिख रहा है ना? और इस क्लास को हम क्या कर दिए, थोड़ा सा पहले CSS लगा दिए। उसका हाइट दे दिए 300 पिक्सल, विड्थ दे दिए 300 पिक्सल। सिर्फ टॉप का बॉर्डर कर दिए कितना पिक्सल? 5 पिक्सल। और उसका सॉलिड कर देंगे, डॉटेड नहीं रहेगा ना ही डैश रहेगा। क्या रहेगा? सॉलिड। और कलर हम क्या दे दिए? फिर बॉर्डर रेडियस लगा दिए कितना परसेंट? 50%। और उसके नीचे हम उसको बता दिए कि वेब किट एनिमेशन, कि वेब पे जब जाएगा तो एनिमेशन करेगा। और एनिमेशन में क्या रहेगा? स्पिन। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। अगर आप चाहते नहीं थोड़ा सा और स्लो हो, देखिए इसकी इस जो सेकंड है ना इसको बढ़ा दीजिए, 10 कर लीजिए यहाँ भी। और 10 कर लेंगे यहाँ। सेव करिए और आउटपुट पे। अब दिख रहा है? स्लो हो रहा है ना?
क्योंकि हम यहाँ पे इसको ये बता दे, देखिए आपको स्पिन तो करना है, लेकिन एक राउंड 0 डिग्री से लेकर के और 360 डिग्री कितने सेकंड में पूरा करना है? 10 सेकंड में पूरा करना है। तो स्लो तो जाएगा ही ना। आ रहा समझ में ना। अब देखिए हम यहाँ पे सिर्फ इनफाइनाइट हटा दें, यहां से भी और यहां से। हाँ, थोड़ा इस टाइमिंग जो है थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 2 सेकंड रहने दें यहाँ भी, और 2 सेकंड यहाँ। सेव किए और आउटपुट पे रुक गया है ना। काम कर रहा है इसके आगे, फिर रिफ्रेश कर दिए, फिर वहां तक आएगा, फिर रुक जाएगा। लगातार वो कब चलता रहेगा? कि जब हम यहाँ पे आने के बाद से लिनियर इनफाइनाइट कर दें। इनफाइनाइट का मतलब होगा यहाँ पे क्या? लगातार, यानी कि वो काउंट करने वाला न रहे, बिना काउंट के लगातार चलता रहे। सेव कीजिए और उसके बाद से आउटपुट दिख रहा है ना। हाँ, अगर जो स्पीड और बढ़ानी है तो जो आपने 2 लिखा है ना, पहले इसको 1 करिए। क्या कर लिए? 1 दोनों जगह, सेव और आउट। पहले से कुछ फास्ट चल रहा है ना। हाँ, -2 नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा। यहाँ पे कर दो 0.1, यहाँ भी कर दो 0.1। अब देखना कितना फास्ट चलेगा। दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब कोई जर्नी सिर्फ ऐसे हम लोडर बना सकते हैं। आ रहा समझे ना। देखिए एक और लोडर बनाते हैं, इसकी जो टाइमिंग है ना, नहीं 2 सेकंड ही रहने देते हैं। सेव और आउट। अब देखिए इसकी और क्या चेंजिंग करनी है। तो एक तो हम डिव बनाए थे एक क्लास एक के लिए ना, डिव एक के लिए बनाए थे। अब दूसरा एक और लिख दिए, डॉट लोडर 1। क्या बना लिए? डॉट लोडर 1। एक और लोडर बना लिए, हो जाएगा ना। और उसमें भी हम सेम यही कंटेंट यहाँ से कर लिए कॉपी, और जस्ट इसी के नीचे क्या कर लिए? हाँ, बट इसका जो नाम है ना, वो नाम हमको चेंज करना होगा। क्या करना होगा? 1। सेव और कहाँ पे? आउट। देखिए एक नीचे भी चल रहा है ना, नीचे भी चल रहा है ना। हाँ, बट इसमें चेंजिंग क्या करना है? तो इसमें जो हम लोग कमेंट आउट किए हैं ना, हटा दिए। कमेंट आउट को क्या कर दिए? हटा दिए। सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए? आउटपुट। दिख रहा है ना। हाँ, चाहते हैं ये इधर से आने के बाद थोड़ी सी और फास्ट जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, जो हम यहाँ पे 360 दिए हैं ना, 360, इसको हम कर लिए कितना? लगभग 200, ओनली 200। सेव किए और कहाँ पे आ गए? आउटपुट। क्योंकि दोनों एक साथ है ना, तो यहाँ भी करना होगा और जस्ट इसके ऊपर वाले को भी करना होगा। 200 यहाँ भी, यहाँ भी 200 करेंगे तब जाके प्रॉपर काम करेगा। 200 क्यों दे रहे हैं समझ लीजिए। सेव किए और कहाँ पे आ गए? आउटपुट। दिख रहा है, यानी कि आधा जाने बस बिल्कुल फास्ट चला जा रहा है वहां ऊपर ना। हो जाएगा। हाँ, तो ये बेहतर नहीं है, हम 360 ही रहने देते हैं, नहीं पूरा राउंड करेगा तो बेहतर है। सेव और आउट। तो अभी इतना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए थोड़ी सी और स्टाइल करते हैं। स्टाइल क्या? तो जो हमने किया है ना यहाँ नीचे, लेफ्ट वाला बॉर्डर व्हाइट है ना, तो इसको जो हम कर लेते हैं रेड। अब देखिए ये कैसा नजारा दिखाई देगा। दिख रहा है। कितना कलर लगा सकते हैं? 4 कलर लगा सकते हैं। दूसरा कलर यहाँ पे आ गए। जो बॉर्डर राइट है, राइट का कलर हम कर दिए क्या? ये होना चाहिए येलो कलर का। और जो अगला है, ये होना चाहिए किस कलर का? किस कलर का कर दें? ये वाला कलर कर लें, थोड़ा सा लाइट रहेगा, दिखाई देगा। सेव किए और कहाँ पे आ गए? आउटपुट।
दिख रहा है ना? हाँ, तुम लोग की आंखें जो कमजोर हो गई नहीं दिखाई दे रही थी, इसमें देख लो, दिख रहा है ना? बन जाएगा ऐसे ना? अरे तो उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम बनाना बताए थे ना एचटीएमएल में, हम डिव बनाएंगे, रो और कॉलम बनाएंगे। तो रो और कॉलम बना के बगल में कर लेंगे। हाँ नहीं, देखो इतना ही रखना है, बट सेंटर में करना है। इतना ही रखना है, लेकिन किस में करना है? सेंटर में करना है। तो उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे, क्या करना होगा? एलाइन लगा लीजिए। सबसे पहले हम इसी के अंदर आ गए, लोडर, पहले वाले लोडर के अंदर। यहाँ कर दिए क्या? एलाइन। नहीं, इसके लिए एलाइन नहीं लिखेंगे, इसके लिए सिर्फ टेक्स्ट एलाइन लिखेंगे। टेक्स्ट एलाइन सेंटर, सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गए? आउट। दोनों को एक साथ करना होगा ना। इसके अंदर चलो लिख लेते हैं, एक बार एलाइन लिख के यहाँ देखते हैं। एलाइन, और एलाइन के अंदर फिर क्या कर लिए? सेंड। सेव किए, और कहाँ पे आ गए? आउट। ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे हम लोग सेंटर लगा रहे हैं ना, इसकी साइज थोड़ी सी वो हो जा रही है, यानी कि इधर ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ये थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो सबसे बेहतर ये है कि इसका जो एलाइन है, एलाइन को हटा देते हैं यहाँ से भी। और जस्ट हम चले जाएंगे ऊपर, एक जगह और लगाए हैं ना, यहाँ पे। हाँ, यहाँ से हटा दिए, और कंट्रोल ऐसे क्या कर ली? सेव। और सेव करने के बाद से आउट हो जाएगा ना? हाँ, अगर स्पीड और बढ़ानी है नीचे वाले का ही सिर्फ, या दोनों का एक साथ, तो जो हमने दिया है 1 सेकेंड 2 सेकेंड ना, उस 2 सेकेंड को बढ़ा लीजिए, यानी कम करना होगा फिर ना। 1 यहाँ भी, और 1 यहाँ। और जो नीचे आपने दिया है, इसको भी कर लीजिए 1, और इसको भी 1। सेव करेंगे, और फिर कहाँ पे? आउट। ये वाला लोडर सही है ना? अब आप कलर जो भी लगाना चाहते हैं, मात्र 2 ही कलर रखना है, एक कलर नहीं रखना है। आ रहा है समझ में ना? अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक टॉप का कलर रखिए। टॉप का कलर क्या है? ब्लू है ना? तो ये दोनों का जो है ना, ये कर दीजिए नॉन। ये बॉर्डर नहीं रहना चाहिए। नॉन आप लोग पढ़े हैं ना? किसको किसको? लेफ्ट और राइट को हम क्या कर दिए? नॉन किए। सेव और आउट। दिख रहा है नीचे वाला? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर जो नहीं हो, प्रॉपर रखना है, तो एक और काम कर सकते हैं। सॉलिड रहने दीजिए, बट इसका जो कलर वो बिल्कुल व्हाइट कर लीजिए। कलर क्या कर लेना है? वाह। इसको भी व्हाइट, और जो येलो है इसको भी व्हाइट। अब इसका डिफरेंट देखिएगा। सेव, और फिर कहाँ पे? बन जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो वेबसाइट सर्च करते समय ऐसे आप लोग बहुत सारे लोडर देखे होंगे, कई सारे प्रकार के होते हैं। किसी का कलर अलग रहता है, तो किसी का ऐसे रहेगा, तो किसी का वैसे रहेगा। हो जाएगा ना? तो बीच में लाने के लिए कॉलम लगाना। हाँ, कॉलम लगाना पड़ेगा उसके लिए। जैसे आप लोग को रो और कॉलम बनाना बताए थे ना। टेक्स्ट भी लगाना रहेगा। हाँ, टेक्स्ट भी लगाना रहे तो लग जाएगा, वो भी सेंटर में आ जाएगा। नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा कौन सा स्टाइल है? हाँ, अब अगर जो हम लोग लोडर बना रहे हैं, तो लोडर बस एक स्पिन ही कर सकता है। आ रहा समझे ना? उसको फ्लोट करें तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये तो लोडर रहेगा नहीं। कौन सा? नहीं, वो वाला नहीं। हाँ, इमेज लगाना तो लगा लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब किसके अंदर इमेज लगाना है? मान लो नीचे वाले के अंदर लगाना है, तो इसके अंदर लिख दो बैकग्राउंड इमेज, और अपना यूआरएल दे दो यहाँ पे। यूआरएल के अंदर इमेज का फोल्डर दे दो, और जो इमेज है इमेज लगा लो। ये न्यू वाला लगा दें। सेव करो, और आउटपुट पे आ जाओ। नहीं घूमेगा ना? घूमेगा क्यों? समझ लीजिए क्यों घूमेगा। क्योंकि वो उसको हमने क्या किया, उसी के अंदर ही उसी को हमने रोटेट कर दिया है ना। हाँ, बट एक ट्रांसफार्म लगा ट्राई कर सकते हैं हम लोग, बैकग्राउंड अटैचमेंट।
पढ़े हैं लोग ना? बैकग्राउंड, अटैचमेंट, और इसको फिक्स कर दिए, सेव और आउट, फिर भी होगा। इसलिए एक ध्यान रखिए, हम उस पूरे डिव को ही तो घुमा दिए हैं ना। और जब डिव घूमेगा तो उसमें कुछ भी लिख रहेंगे, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट लिखेंगे वो भी घूमेगा। आ रहा समझे ना? और टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप HTML में उस डिव के अंदर आ जाइए। आ रहा समझे ना? और उस डिव के अंदर जो भी आपको कंटेंट लिखना है, जैसे हम लिख दिए क्या, पडरौना, सेव करिए और आ जाइए कहाँ पे, और देखिए पडरौना लिखा, वो भी रोटेट कर रहा है। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ी सी फास्ट भी है, और दूसरी चीज कि वो थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि अभी इसका हमने पैडिंग और मार्जिन कुछ नहीं लगाया है। दिख रहा है ना? अरे देखो यहाँ जा रहा है, पकड़ नहीं, पकड़ाएगा नहीं, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ याद रख लीजिए यहाँ पे किस कोड का हम क्यों इस्तेमाल किए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? किसका? अरे भाई जैसे देखो हम लोग पेज बना रहे थे ना, इसके पहले ये हम लोग पेज बनाए थे, इस वाले पे आ जाओ। और पिछली क्लास में हम बनाए थे index 1 वाला, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं गो लाइव। देखो ऐसे बटन बनाए थे ना, और जब इस पे क्लिक करें तो हमारा दूसरा पेज डायरेक्टली लेकर के आ जा रहा है। कभी इंटरनेट स्लो हुआ तो वैसे, हाँ ये जावा से जब पढ़ेंगे तो उस फंक्शन के माध्यम से जोड़ेंगे इन दोनों पेज के बीच में। जैसे क्लिक करेंगे ना, हाँ स्पीड फास्ट भी बस थोड़ी सी दिख करके हट जाएगा, और इंटरनेट अगर जो स्लो है तो कुछ टाइम रुकेगा, जब तक प्रॉपर लोड नहीं कर लेगा तब तक आगे नहीं बढ़े। आ रहा समझे ना? कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना? और जैसे लोडर बनाना बना ले जाएंगे ना, आप लोग भी अपना फोटो लगाइए और इसी में घूमते रहिए। तो आज आप लोग लोडर बना करके दिखाइए लोग।